जी, so today we are talking about data processing cycle ना, कि data processing cycle you already told me about कि data क्या होता है। डाटा आपका रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होता है जिसके अंदर आपकी पिक्चर्स भी आएंगी, आपके डॉक्यूमेंट्स भी आएंगे और आपकी वो सारी की सारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आएगी जो आप कंप्यूटर में सेव करोगे या उसको प्रोसेस करोगे। ठीक है। अच्छा, मजीद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमने बात की थी कि डाटा प्रोसेसिंग के कुछ साइकिल्स होते हैं। लाइक डाटा प्रोसेसिंग के सबसे पहला जो साइकिल है वो आपका इनपुट है, क्योंकि देखो कंप्यूटर में जब तक कुछ इनपुट नहीं दोगे जब तक तो आउटपुट भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो डाटा प्रोसेसिंग साइकिल है उसका फर्स्ट स्टेप है इनपुट देना। मैंने आपसे कल बात की थी कि ये जो कंप्यूटर हैं ये साइंस है, इट्स अ रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम एक ह्यूमन को देखें, अगर हम एक ह्यूमन को देखें तो एक ह्यूमन भी इनपुट ले रहा होता है मुख्तलिफ चीज़ों से, अपने इन्वायरमेंट से इनपुट ले रहा होता है और मुख्तलिफ लोगों से इनपुट ले रहा होता है। तो ये क्या चल रहा होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन चल रही होती है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन चल रही होती है, साउंड सुन रहे होते हैं और आप मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो ये जो डाटा प्रोसेसिंग साइकिल है तुम इसको बिल्कुल एज अ रियल लाइफ एग्जांपल लेते हुए यही समझो कि जो सबसे पहले कंप्यूटर को चीज बताई जाएगी वो इनपुट होगी, बिकॉज कंप्यूटर नोस नथिंग जब तक आप उसको कुछ बताओ ना, जब तक इनपुट ना दो। कंप्यूटर इज अ प्री प्रोग्राम, कंप्यूटर को पहले से प्रोग्राम कर दिया जाता है, कंप्यूटर को पहले से चीजें बता दी जाती हैं। उन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए कंप्यूटर आगे डिसीशंस लेता है, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, रोबोट्स होती हैं। अगर एक एग्जांपल हम लेना चाहें तो देखो, तुम डिफरेंट गेम कंसोल्स यूज करते हो, वो स्मार्ट इंटेलिजेंट डिसीशंस लेते हैं ना, खुद तुम्हें बताते हैं ना कि ये करना है ये करना है, ऐसा है। जी। ऐसा ही है ना, मोबाइल्स को देख लो, तुम्हें बताते हैं बहुत सारी चीजें। अगर मोबाइल्स में मुख्तलिफ फेस डिटेक्शन आते हैं, मोबाइल में पॉकेट लॉक आता है, वो डिटेक्ट कर लेता है, इनपुट लेता है, क्योंकि उसे पहले से चीजें बताई हुई होती हैं। तो इनपुट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। जहां पे आपकी स्लाइड के अंदर भी बात मेंशन हुई है कि इनपुट स्टेज इज अ स्टेज व्हेन डाटा इज फीड इनटू अ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम टू कन्वर्ट इनटू द इंफॉर्मेशन। आपके पास ये कंप्यूटर है और आप इस कंप्यूटर में सबसे पहले कीबोर्ड के थ्रू या किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू आप डाटा को क्या करोगे, आप डाटा को प्रोसेस करवाओगे, डाटा को उसके अंदर फीड करोगे। जब डाटा फीड हो जाएगा, इनपुट चला जाएगा, तो सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए इसका, जी। डाटा प्रोसेसिंग साइकिल का सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, क्या होगा। क्या होगा? अच्छा, जी। मतलब उसमें उसको हम्म। प्रोसेस प्रोसेस होगा, फिर वो बिल्कुल, इनपुट जब हो जाएगा उसके बाद डेटा प्रोसेस होना शुरू होगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली, परफेक्ट। एक ह्यूमन को मैंने बोला कि भाई आई नीड वाटर, आपके अब्बा ने आपसे बोला या आपके किसी भी घर के फर्द ने बोला आई नीड वाटर। सो तुमने उस चीज को इनपुट लिया और प्रोसेस किया। अब वो प्रोसेस में पूरी सारी की सारी तुम चल कर जाओगे, तुम फ्रिज से बॉटल निकालोगे या तुम वाटर डिस्पेंसर की तरफ जाओगे, सारे स्टेप्स करोगे ना, स्टेप बाय स्टेप, फिर ग्लास को फिल करोगे, फिर वापसी आओगे। तो दिस इज बेसिकली द सेकेंड स्टेप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग साइकिल इज प्रोसेस, टू प्रोसेस समथिंग। ठीक है। प्रोसेस चीजों को करने के लिए आपका डाटा प्रोसेसिंग जो है वो साइकिल चलेगा, राइट। अच्छा, उसके बाद कौन सा साइकिल चलेगा, इनपुट प्रोसेस। उसके बाद क्या होगा, जब सारी चीजें प्रोसेस कर लोगे उसके बाद क्या होना चाहिए, आउटपुट रिजल्ट। आउटपुट या रिजल्ट्स। बिल्कुल, आपके थर्ड पॉइंट में आउटपुट या जो भी आपके रिजल्ट्स हो वो आपके पास आएंगे। ठीक है। अच्छा,
इन तीनों साइकिल्स के दरमियान मैंने आपसे कहा था कि एक और स्टेज होता है जो हम यूजुअली मेंशन नहीं करते, स्टोरेज। स्टोरेज। STORAGE, स्टोरेज, किसी भी चीज को स्टोर करना। मैंने आपसे कहा कि भाई आप वाटर ग्लास लेकर आए, मुझे प्यास लगी है। अगर आप ये समझते ही नहीं है, एक अगर आप बिल्कुल छोटे बच्चे को बोलें जिसको कुछ बोलना नहीं आता, एक बिल्कुल टॉडलर हो, तो वो नहीं समझ सकता, क्योंकि अभी उसके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है या वो इसके कैपेबल नहीं है। तो आप कैपेबल होंगे इस चीज के, तो आप डाटा को इनपुट लेंगे, प्रोसेस कराएंगे, और प्रोसेस करने से पहले उस चीज को दिमाग में स्टोर कर लेंगे। देखो जो एबनॉर्मल लोग होते हैं, या जिनके जो वो ब्रेन वर्क नहीं कर रहे होते प्रॉपरली, दे कांट एबल टू प्रोसेस द थिंग। वो नहीं कर सकते, वो इंस्ट्रक्शंस आगे प्रोसेस नहीं कर सकते, वो इनपुट नहीं ले सकते, वो इन्वायरमेंट से रिएक्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज जस्ट सेम लाइक दैट, जिसकी हमने बात की थी कि तीन स्टेजेस हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड whenever you are learning any science subject, so you must have to connect these things with real life। रियल लाइफ से जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएंगी चीजें समझना। ठीक है। अभी हम अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि डाटा कैप्चर। सबसे पहले जब आपने डाटा को प्रोसेस करवा लिया, डाटा को गैदर कर लिया, एक डाटा कैप्चर होगा। आपने मैंने अभी आपको एग्जांपल दी ना कि मैं आपको एक टास्क देता हूं कि आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप जाएं और आप उनसे डाटा कलेक्ट करें। आपके पास डिफरेंट कॉलम्स हैं, नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, वो किस जगहों पे घूमना पसंद करते हैं, और वो क्या खाना पसंद करते हैं। तो जब आप ये सब डाटा कलेक्ट कर लेंगे तो ये आपका डाटा गैदरिंग हो जाएगा, और मैं आपको कहूँ कि यार ये अब कंप्यूटर में प्रोसेस कर दो, तो आप एक डाटा कैप्चर कर चुके होंगे, आप उसको कंप्यूटर में फीड कर देंगे। सो दिस इज बेसिकली द डाटा कैप्चर। अगेन एक और जो यहाँ पे चीज लिखी हुई है, डाटा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिट का क्या मतलब होता है? ट्रांसमिट का ये मकसद होता है कि किसी भी चीज को ट्रांसफर कर देना, किसी भी चीज को आगे बढ़ाना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज द स्टेज ऑफ सेंडिंग डाटा इनपुट टू द प्रोसेसर एंड कैरिंग इट अक्रॉस इट्स वेरियस कंपोनेंट। आपने कीबोर्ड से कोई इंफॉर्मेशन इनपुट कर दी, कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर ने मांगी, आपने उसको दे दी। कोई आपने ऑनलाइन गूगल फॉर्म भरा, आपने ऑनलाइन क्विज किया, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या हुई? ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी डाटा ट्रांसमिशन हुई। आपने कोई डाटा मुझे इवन व्हाट्सएप पे भी भेज दिया, तो दिस इज डाटा ट्रांसमिशन, कि आपने मुझे इसके इसको इंटरनेट के थ्रू भेजा। गॉट इट?